हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। सो स्टूडेंट, आज आपका लेक्चर 35 है और आज के सेशन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो सेशन को ध्यान से समझना। क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखिए, मैंने आपको जब वर्ब पढ़ाया था तो वहाँ मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कि जेरिंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, राइट। आज हम फ्रेजेस पढ़ेंगे। क्यों? बिकॉज कल जब हम जेरिड और पार्टिसिपल को डेप्थ में पढ़ेंगे तो जहाँ उनके आइडेंटिफिकेशन की बात होगी तो आपको फ्रेजेस काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, राइट पीपल। तो ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था स्टूडेंट, फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसे हम फ्रेज कहते हैं। फ्रेज कभी भी कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता है, अनलाइक क्लॉज। क्यों? क्योंकि क्लॉज के पास अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक वर्ब होता है, राइट। लेकिन फ्रेज में तो ऐसा नहीं होता है। फ्रेज में क्या है? वर्ड्स का एक ग्रुप है, ठीक है, तभी वो आपको एक कंप्लीट सेंस नहीं दे पाता है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, ही इज लाफिंग एट द जोकर, वो जोकर पर हंस रहा है। अगर मैं आपसे नॉर्मली सिर्फ इतना बोल देती एट द जोकर, तो क्या आपको कोई कंप्लीट मीनिंग मिलता? नहीं। तो मैंने इस फ्रेज का यूज स्टूडेंट इस सेंटेंस में करा, तो इसने सेंटेंस की मीनिंग को तो कंप्लीट करा ही, साथ में जो ये अपना काम करना चाहता था, जो अपना भी मीनिंग ये कंप्लीट करना चाहता था, सेंटेंस में आने के बाद फ्रेज ने अपना भी मीनिंग कंप्लीट करा, राइट पीपल। सो बेसिकली ये कहलाता है आपका फ्रेज। अच्छा, फ्रेज आपके होते कितने टाइप के? फ्रेज आपके 5 टाइप के होते हैं। जो फ्रेज सेंटेंस में नाउन का काम करेगा, नाउन फ्रेज वर्ब का काम करेगा, वर्ब फ्रेज एडवर्ब का काम करेगा, एडवर्ब फ्रेज एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेपोजिशन का काम करेगा, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। आपके इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरिंड फ्रेज भी होते हैं, ठीक है, लेकिन आपके मेन 5 फ्रेजेस ही होते हैं। अब इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है? मैंने आपको बताया था टू के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब यूज करते हैं तो वो कहलाता है इन्फिनेटिव, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, जिससे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म जो आप पास्ट टेंस में यूज करते हो, थर्ड फॉर्म जो आप परफेक्ट टेंस में यूज करते हो, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस टेंस में आप आईएनजी लगाकर यूज करते हो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम टेंसेस की बात करेंगे। लेकिन मैं आपको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में भी एक ओवरव्यू ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है। सो दैट इज वाई आई से कि आप लेक्चर्स को लिंक करके पढ़ो, ग्रामर को लिंक कर कर पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक देखना काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, राइट पीपल। सो इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है? जो सेंटेंस में नाउन का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है, ठीक है। तो हम इसलिए इन्हें अलग से नहीं गिनते हैं, ओके। देन आता है आपका पार्टिसिपल फ्रेज। मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल आपके 2 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, और पास्ट पार्टिसिपल जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगा देंगे या एन लगा देंगे, जहां हमने रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स की बात करी थी, ठीक है ना। तो वहां भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करी थी, पास्ट पार्टिसिपल की बात करी थी। तो वो जब आपकी ऐसी वर्ब्स जब एडजेक्टिव का काम करती हैं तो वो पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है। और हमने बात करी थी जेरेंड की, मतलब जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वो जेरेंड कहलाता है। कब? जब वो नाउन का रोल प्ले करता है। और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाते हैं और वो एडजेक्टिव का काम करता है तो वो पार्टिसिपल कहलाता है। कौन सा पार्टिसिपल स्टूडेंट? वो कहलाता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये इन्फिनेटिव या फिर पार्टिसिपल और ये जो जेरेंड होते हैं, ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ब होकर भी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब का काम करती हैं। वेयर एज जब वर्ब्स अपनी ही फॉर्म में रह के सिर्फ वर्ब का ही काम करेंगी, वो तब कहलाती हैं आपकी फाइनाइट वर्ब्स। लेकिन इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल या फिर जो आपके जेरिंड का जब ये यूज में आती हैं, इनकी तरह ये अपना काम करती हैं, तब ये आपकी नॉन इन्फिनेटिव वर्ब्स कहलाती हैं, ठीक है। एक पॉइंट और नोट डाउन आप कर सकते हैं कि हम इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरिंड को वर्बल्स भी कहते हैं। वैसे कल जब हम जेरिंड की बात करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सो अगर आप लोगों ने वर्ब नहीं देखा है, जहां मैंने ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, स्टेटिव, डायनामिक और रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स की बात करी है, तो जाकर जरूर देखना ये सेशन देखने से पहले, ठीक है। सो ये होते हैं स्टूडेंट आपके फ्रेज। अब हम सबसे पहले बात करते हैं नाउन फ्रेज की। देखिए, नाउन फ्रेज में होता क्या है? नाउन फ्रेज में कुछ वर्ड्स ही होंगे, जिनमें से एक वर्ड होगा आपका नाउन और कुछ होंगे मॉडिफायर्स।
मॉडिफायर्स क्या होते हैं, बिल्कुल भी मत घबराना। देखो, जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई करता है जैसे एडजेक्टिव, ठीक है, वो नाउन में एक एक्स्ट्रा मीनिंग ही तो ऐड करता है, नाउन को मॉडिफाई ही तो करता है। अगर मैं बोल दूँ शर्ट, तो शर्ट क्या है, एक नाउन, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया रेड शर्ट, तो मैंने एक एक्स्ट्रा मीनिंग कर दिया कि रेड शर्ट, कैसे, लाल शर्ट, तो ये रेड क्या हो गया स्टूडेंट, ये एक मॉडिफायर हो गया। तो ये जो भी एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन जो किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ मीनिंग ऐड करते हैं, इन्हें आप मॉडिफायर भी कह सकते हो। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इतना कोई ये डिफिकल्ट नहीं है, राइट पीपल। सो स्टूडेंट, यही कहलाते हैं आपके नाउन फ्रेज। सो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो फ्रेज जो सेंटेंस में नाउन का काम करते हैं उन्हें हम नाउन फ्रेज कहते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस में नाउन का काम करते हैं उन्हें हम नाउन फ्रेज कहते हैं। इन नाउन फ्रेज में नाउन भी होगी और कुछ मॉडिफायर्स भी होंगे। मॉडिफायर्स क्या होते हैं, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। सो कैसे आपको पता लगेगा, पहली बात मैंने आपको बताया है कि नाउन सेंटेंस में क्या काम करती है, सब्जेक्ट का काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है, और जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वो आपका या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो 3 काम नाउन कर सकती है, कौन कौन सा, सब्जेक्ट का काम, ऑब्जेक्ट का काम और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम, ठीक है। तो ये काम तो नाउन करती है। लेकिन नाउन फ्रेज में क्या होगा कि कोई एक सिंगल वर्ड वो काम ना करके एक फ्रेज काम करेगा। कैसे, देखिए, पहला एग्जाम्पल देखिए, ही इज वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट। अगर अभी हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करें तो कैसे करेंगे, देखिए, ही आपका क्या है, ये आपका एक प्रोनाउन है, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन में भी जो थर्ड पर्सन होता है उसका सिंगुलर फॉर्म है, बात करी थी हमने प्रोनाउन में। इज क्या है स्टूडेंट, इज आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है। वेयरिंग क्या है, आपकी एक मेन वर्ब है। आगे जाके जब हम बात करेंगे ना स्टूडेंट, तो वेयरिंग आपका सेंटेंस में जेरिंड की तरह भी यूज हो सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह भी यूज होता है और मेन वर्ब की तरह भी यूज होता है। कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो वेयरिंग आपका यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। आपका अब आ क्या हुआ, ये एक आर्टिकल हुआ। आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए, तो ये अ आर्टिकल आ रहा है शर्ट के लिए, ठीक है। और ये रेड क्या है, आपका एक एडजेक्टिव, और नाइस भी क्या है, आपका एक एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये हमने बात करी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इसमें फ्रेज आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस जो आपको नॉर्मल सा दिखता है ना स्टूडेंट्स, जो आप लोग कई बार इग्नोर मार देते हो कि नहीं ये छोटा सा सेंटेंस है, पढ़ने में ईजी लग रहा है, शुरुआत वहीं से करो, ठीक है, वहीं से शुरुआत करो। जब छोटे छोटे सेंटेंसेस का ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे, बड़े सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। अभी आगे जाके हम सेंटेंसेस की भी बात करेंगे, जहां हम आपसे बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। लेकिन उनको समझने से पहले इंपॉर्टेंट है कि इन छोटे छोटे सेंटेंसेस का ऑपरेशन, ठीक है ना। सो ही इज वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट। अब ही आपका सब्जेक्ट, इज वेयरिंग आपका क्या, ये आपका पूरा एक वर्ब, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं किसी सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो, मल्टी वर्ब भी हो सकती है। कैसे, कि आपकी एक हेल्पिंग वर्ब भी और आपकी मेन वर्ब भी है। तो बेसिकली ये आपकी एक वर्ब है। सो ही इज वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट, ठीक है। अब सेंटेंस में पूछो, मैंने आपको क्या बताया था कि हम कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट, हु, होम का जब हम यूज करेंगे, तो ही इज वेयरिंग व्हाट, क्वेश्चन पूछो, ही इज वेयरिंग व्हाट, ही इज वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट। तो यहां पर स्टूडेंट अ नाइस रेड शर्ट आपका एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आपका वर्ब के बाद आया है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही इज वेयरिंग व्हाट, ही इज वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट। अगर यहाँ पर ये ना होता, सिर्फ होता ही इज वेयरिंग अ शर्ट, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाती, राइट। फिर आप लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते कि ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और आपका शर्ट नाउन हो गया। लेकिन फ्रेज में जब बात आती है तो स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछो, ही इज़ वेयरिंग व्हाट, ही इज़ वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट। तो यहाँ पर ये पूरा फ्रेज स्टूडेंट एक नाउन का काम कर रहा है, दैट इज़ वाई हम इसे कहेंगे
नाउन फ्रेज, ठीक है। और यहाँ पर ये नाउन फ्रेज एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी ब्रॉट अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। अब इसका पहले हम एक बार ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो शी क्या है, शी आपका एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर वाला, ठीक है। कौन सा, सब्जेक्टिव केस, बिकॉज इसका आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हर, हम बात कर चुके हैं, ठीक है। ब्रॉट क्या है स्टूडेंट, ब्रॉट आपकी एक मेन वर्ब है। सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट हो, लेकिन मेन वर्ब का होना जरूरी है। और जहां आपका सिर्फ इज एम आर होता है वो वहां पे हेल्पिंग वर्ब ना होके आपकी मेन वर्ब का काम करती है, ठीक है। तो ब्रॉट क्या है, आपका एक मेन वर्ब। अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, अब ये आपका नाउन, ठीक है। इसके लिए आपका एक आर्टिकल आया अ, फुल, ठीक है। अ ग्लास कैसा, फुल, तो ये आपका एडजेक्टिव ऑफ वाटर, ठीक है। ऑफ वाटर ये आपकी प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन ही होगा तो वाटर। ये तो हमने इसकी बात कर ली ऑपरेशन की। अब हम इसमें क्या ढूंढेंगे, अब हम इसमें ढूंढेंगे अपना फ्रेज, शी ब्रॉट अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, ठीक है। क्वेश्चन पूछो, शी ब्रॉट व्हाट, शी ब्रॉट अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। तो ये अ ग्लास फुल ऑफ वाटर जो है स्टूडेंट, ये आपका एक नाउन फ्रेज है, ठीक है। क्योंकि इसमें एक नाउन भी हो गई और बाकी इसमें मॉडिफायर्स भी हो गए। मॉडिफायर्स क्या, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो मॉडिफायर्स का नाम सुन के डर मत जाना, मॉडिफायर्स कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो ये बताना चाह रहा है कि एक फ्रेज में नाउन तो होगा ही, जिससे हम कहेंगे कि वो नाउन फ्रेज है, साथ में उसमें काफी और चीजें भी प्रेजेंट हो सकती हैं जो मैंने अभी आपको बताई। सो शी ब्रॉट अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, तो ये आपका एक नाउन फ्रेज है जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। एक एडिशनल इन्फो, और एक होता है आपका बाय, ठीक है, वेट अ सेकंड। एक होता है आपका BUY, बाय, यानी कि खरीदना, कोई चीज़ बाय करना। एक होता है आपका ब्रिंग, ठीक है। ये है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। बाय की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट, ठीक है। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, बॉट, ठीक है। तो ये कौन सी वाली वर्ब्स है, ये आपकी इररेगुलर है, रेगुलर तो नहीं है। सिमिलरली ब्रिंग की क्या हो जाएगी, ब्रॉट, ठीक है। इसे हम कहेंगे बॉट और इसे हम कहेंगे ब्रॉड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी ब्रॉड ही रहेगी। क्यों बताया, क्योंकि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बाय और ब्रिंग के बीच में। बाय, बॉट, बॉट, ठीक है, खरीदना, और ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड यानी कि कोई चीज लाना, ठीक है। तो यहाँ पर है ब्रॉड, शी ब्रॉड अ ग्लास फुल ऑफ वाटर, यहाँ पे उसने खरीदा नहीं है, वो लाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बॉय विथ ब्राउन हेयर इज लाफिंग, वो जो लड़का है जिसके ब्राउन कलर के हेयर है वो हंस रहा है। द बॉय विथ ब्राउन हेयर इज लाफिंग, इसका एक बार ऑपरेशन कर लेते हैं। देखो बॉय क्या है, नाउन, इसके लिए आपका आर्टिकल आया द, डेफिनेट आर्टिकल है, कहने का मतलब है हम किसी नोन बंदे की बात कर रहे होंगे, किसी हम डेफिनेट बॉय की बात कर रहे होंगे, ठीक है। विद आपकी प्रेपोजिशन, तो विद के लिए जो नाउन आएगी हेयर, ठीक है। हेयर आपकी एक नाउन है, कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। हेयर के लिए आपका एडजेक्टिव आया ब्राउन, क्योंकि कैसे हेयर, ब्राउन कलर के हेयर। इज आपकी एक वर्ब, और फिर आपकी आई लाफिंग यानी कि मेन वर्ब। तो इज आपकी हेल्पिंग वर्ब और लाफिंग आई आपकी मेन वर्ब। तो ये तो हमने कर लिया इसका पूरा ऑपरेशन। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, द बॉय विद ब्राउन हेयर इज लाफिंग। क्वेश्चन पूछो, हु इज लाफिंग। अगर यहाँ पे विद ब्राउन हेयर ना होता, सिर्फ होता द बॉय इज लाफिंग, तब आपके लिए आसान होता। तब मैं आपसे बोलती कि सब्जेक्ट ढूंढ के बताओ, आसानी से ढूंढ के बता देते कि मैम इसमें द बॉय सब्जेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पर आ गया कि अब मैं आपसे कह रही हूँ कि फ्रेज ढूंढ के बताओ, तो फ्रेज में भी क्वेश्चन पूछो, हु इज लाफिंग, द बॉय विद ब्राउन हेयर इज लाफिंग। तो यहाँ पर ये पूरा आपका स्टूडेंट क्या है, एक नाउन फ्रेज, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अच्छा, इस फ्रेज में ना स्टूडेंट आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है, खैर इसकी बात हम आगे करेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं। द बॉय विद ब्राउन हेयर इज लाफिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। नेक्स्ट देखो, अ मैन ऑन द रूफ वॉज शाउटिंग। अगर मैं सिंपल कह देती कि अ मैन वॉज शाउटिंग, फिर कहती कि सब्जेक्ट ढूंढो, तो आप बताते कि मैम ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब और ये आपकी मेन वर्ब, ठीक है। आप कह देते कि अ मैन ऑन द रूफ वॉज शाउटिंग, तब आपके लिए आसानी हो जाती। लेकिन स्टूडेंट अब यहाँ पर आपको फ्रेज ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे,
क्वेश्चन पूछो, हु वॉज शाउटिंग, अ मैन ऑन द रूफ। तो ये पूरा आपका नाउन फ्रेज है, इसमें आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है, ठीक है, आगे बात करेंगे, लेकिन मैं बताती चल रही हूँ, लेकिन अभी हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं नाउन फ्रेज पे। तो ये भी आपका एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। सो कहने का क्या मतलब है कि नाउन किसी भी फॉर्म में आए, नाउन आपका क्लॉज की तरह आए, नाउन आपका फ्रेज की तरह आए, या नाउन सिर्फ एक सिंगल वर्ड आए, जो उसका काम है वही वो करेगा। अगर सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है तो चाहे वो फ्रेज की फॉर्म में आए, चाहे वो क्लॉज की फॉर्म में आए, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ही काम करेगा। अगर नाउन आपका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो चाहे आप प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट में कोई फ्रेज ले लो, कोई क्लॉज ले लो, तो वो काम वही करेगा, ठीक है। तो नाउन काम वही करता है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक वर्ड ना हो के पूरा एक वर्ड हो जाता है, या फिर पूरा एक क्लॉज हो जाता है, और जिससे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूजन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड डू नॉट वरी, इसके बाद मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जो मैं आपके टेलीग्राम पे प्रैक्टिस नहीं कराऊंगी। देखिए, टेलीग्राम पे मैं आपको वही क्वेश्चंस देती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि इतना उनमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एकदम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस टेलीग्राम पर नहीं दे सकती हूँ। मैं आपको वो क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस के रूप में आगे जाके भी प्रैक्टिस कराऊंगी, और इस फ्रेज कंप्लीट होने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराऊंगी, सो दैट आपकी एक प्रैक्टिस भी हो सके। राइट पीपल? सो अ सेंटेंस कैन ऑल्सो कंटेन मोर नाउन फ्रेजेस। किसी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन फ्रेजेस भी हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं भाई? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में जब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका जब नाउन होता है, तो एक से ज़्यादा फ्रेजेस नहीं होंगे क्या? फिर बिल्कुल होंगे, ठीक है। इस तरह से लिंक करके पढ़ो। जैसे द गर्ल विद ब्लू आइज बॉट अ ब्यूटिफुल चेयर, ठीक है। क्वेश्चन पूछो, हु बॉट अ ब्यूटिफुल चेयर। अब यहाँ पर खरीदने वाला बॉट है, ठीक है, जो मैंने बताया बॉट, ब्रॉट नहीं है, बॉट है। सो हु बॉट अ ब्यूटिफुल चेयर? द गर्ल विद ब्लू आइज बॉट अ ब्यूटिफुल चेयर। तो ये आपका क्या है? एक नाउन फ्रेज है जो सब्जेक्ट की काम कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ढूंढो, ऑब्जेक्ट भी ढूंढना बताया था मैंने, ठीक है। द गर्ल विद ब्लू आइज बॉट वॉट अ ब्यूटिफुल चेयर, ठीक है। तो ये आपका एक नाउन फ्रेज है जो ऑब्जेक्ट की काम कर रहा है, ठीक है। एक बार इसका ऑपरेशन कर देख लो कि गर्ल क्या है आपका एक नाउन, कौन सा नाउन? कॉमन नाउन, जिसके लिए आर्टिकल आया द। कौन सा आर्टिकल? डेफिनेट आर्टिकल। तो कहने का मतलब है हम किसी डेफिनेट लड़की की बात कर रहे हैं। विद क्या है? प्रेपोजिशन, किसके लिए आया? नाउन के लिए। जो आइज है, आइज कैसी है? आपकी प्लूरल नाउन। आइज को क्या मॉडिफाई कर रहा है, क्या क्वालिफाई कर रहा है कि कैसी आइज है? ब्लू आइज। तो ये आपका एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज। देखिए, प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? जो प्रेपोजिशन पर शुरू है और नाउन प्रोनाउन पर खत्म है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसी भी सेंटेंस में अगर प्रेपोजिशन आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। दैट इज वाई आपका वो फ्रेज प्रेपोजिशन से शुरू होगा और नाउन प्रोनाउन पर खत्म होगा। दूसरी बात, जो आपके प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं स्टूडेंट, ये आपका एडजेक्टिव का काम भी करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। तो अगर आप इन्हें एडजेक्टिव फ्रेज भी कह रहे हैं या फिर आप इन्हें एडवर्बियल फ्रेज भी कह रहे हैं, तब भी इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सेंटेंस से देखते हैं। अ बॉय ऑन द रूफ इज सिंगिंग अ सॉन्ग। एक बार हम इसका ऑपरेशन कर लेते हैं। कैसे? कि आपका आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल बॉय, ठीक है, किसके लिए आया? नाउन के लिए, जो एक कॉमन नाउन है। तो इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि हम किसी इनडेफिनेट लड़के की बात कर रहे हैं। अ बॉय ऑन द रूफ, तो ऑन आपका प्रेपोजिशन किसके लिए आया? रूफ नाउन के लिए, ठीक है। इसके लिए आर्टिकल आया द, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग आपकी मेन वर्ब, फिर आया आपका अ आर्टिकल किसके लिए? सॉन्ग नाउन के लिए। सो अ बॉय ऑन द रूफ इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब मैं आपसे कह रही हूं कि आप इसमें नाउन फ्रेज ढूंढिए, प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं। सो क्वेश्चन पूछो, हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग? अ बॉय ऑन द रूफ इज सिंगिंग अ सॉन्ग। बिकॉज हु, हुम, वॉट का आंसर तो आपको नाउन ही देता है ना। तो हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग? अ बॉय ऑन द रूफ इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ये हो गया आपका एक नाउन फ्रेज। इस नाउन फ्रेज में ही आपका छुपा है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। कैसे? ऑन द रूफ, ठीक है। ये जो ऑन द रूफ है स्टूडेंट, ये है आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्यों? बिकॉज नाउन से शुरू हुआ, सॉरी, प्रेपोजिशन से शुरू हुआ और नाउन पर ये खत्म हुआ, ठीक है। तो ये है आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज। दूसरी बात, यहाँ पर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। कैसे? मैंने बोला
अ बॉय ऑन द रूफ इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो लड़का जो रूफ पर है, ठीक है, वो लड़का जो रूफ पर है गाना गा रहा है। तो स्टूडेंट, एक एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस में आता है, आई हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स कि वो हमेशा मीनिंग ऐड करता है नाउन में। तो वो लड़का जो रूफ पर गाना गा रहा है, ऑन द रूफ, ठीक है, वो लड़का जो रूफ पर गाना गा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑन द रूफ है स्टूडेंट, वो बॉय में मीनिंग ऐड कर रहा है, दैट इज़ वाई ये यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द मैन इन द रूम इज आर टीचर। पहले तो नाउन फ्रेज ढूंढो, हु इज आर टीचर, द मैन इन द रूम इज आर टीचर। अब मैंने बोला प्रेपोजिशन फ्रेज, तो इन द रूम आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज आया। अब यहाँ पर भी ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे? द मैन इन द रूम इज आर टीचर, वो आदमी जो रूम में है वो हमारा टीचर है, ठीक है। वो आदमी जो रूम में है, जो रूम में है, तो यहाँ पर हम मैन के लिए कह रहे हैं ना, एक नाउन के लिए कह रहे हैं ना, एक हमारी कॉमन नाउन है ये, कि द मैन इन द रूम इज आर टीचर, राइट पीपल। तो ये भी आपका यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। दैट इज़ वाई वी से कि अगर आप प्रेपोजिशनल फ्रेज को एडजेक्टिव फ्रेज भी कहते हो, एडवर्ब फ्रेज भी कहते हो, तो गलत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, शी इज शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस। मैंने आपको हमेशा बताया है एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है किसी वर्ब में, ठीक है, किसी एडजेक्टिव में या फिर किसी और एडवर्ब में। जब हम एडवर्ब की बात करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, बिकॉज वहाँ पर तो हम डिटेल की बात करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल जो डेफिनेशन है, जो एक्चुअल मीनिंग, जो एक्चुअल रोल ये प्ले करती है एडवर्ब, वो यही करती है, ठीक है। बस ये होता है कि सेंटेंस आपके थोड़े कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, जहाँ आपको पॉइंट आउट करने में, आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हो जाती है, राइट पीपल। सो शी इज शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस। पहले हम इसका ऑपरेशन कर लेते हैं, कैसे कि शी क्या है, शी आपकी एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन जो जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। एक होता है स्पीकर, एक होता है सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इज आपका हेल्पिंग वर्ब, शाउटिंग आपका मेन वर्ब, इन आपकी प्रेपोजिशन किसके लिए आई, एक नाउन के लिए वॉइस, ठीक है, वॉइस के लिए आर्टिकल आया अ, और लाउड, ठीक है, लाउड आपका क्या है, एक एडजेक्टिव। देखो इस तरह से ना सेंटेंसेस में स्टूडेंट आप पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना सीखो, बिकॉज स्पॉटिंग द एरर में ये आपकी बहुत मदद करती हैं। देखिए जहाँ आपको डिफ़िकल्ट रूल्स, ईजी रूल्स हैं जो आपने ऑलरेडी समझ रखे हैं, आप रूल्स के बेसिस पर आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन जनरली क्या होता है, जो स्टूडेंट्स बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते हैं वहाँ पर सेंटेंसेस थोड़े कॉम्प्लेक्स आते हैं। एसएससी में भी जो इंग्लिश आती है वो थोड़ी लोअर लेवल की है, इतना हाई लेवल नहीं है। केबीएस में भी इतनी हाई लेवल की इंग्लिश नहीं है। लेकिन अगर हम बैंकिंग की बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट्स आप में से भी ऐसे होंगे जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब बैंकिंग की जो इंग्लिश है स्टूडेंट, वो स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है। सो वहाँ पर जो सेंटेंसेस है वो कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ है तो आराम से आप एरर को स्पॉट कर पाओगे, ठीक है। सो शी इज़ शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस, वो चिल्ला रही है तेज़ आवाज़ में, वो चिल्ला रही है, ठीक है। सो शी इज़ शाउटिंग, शाउटिंग क्या है आपका, एक मेन वर्ब है, वो चिल्ला रही है तेज़ आवाज़ में। गौर करना मेरी बात पर, वो चिल्ला रही है तेज़ आवाज़ में, चिल्ला रही है तेज़ आवाज़ में। फिर से एक बार, चिल्ला रही है तेज़ आवाज़ में। तो यहाँ पर ये जो इन अ लाउड वॉइस है स्टूडेंट, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, ठीक है, वर्ब को। यहाँ पर वो मॉडिफाई शी को नहीं कर रहा है, वो चिल्ला रही है तेज़ आवाज़ में, ठीक है, चिल्ला रही है तो वो चिल्लाने का काम कर रही है ना। अब चिल्लाते तेज़ आवाज़ में या हल्की आवाज़ में, तो चिल्ला रही है तेज़ आवाज़ में, तो यहाँ पर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है। दैट इज़ वाई ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है यहाँ पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है, जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही ऑलवेज बिहेव्स इन अ गुड मैनर, वो हमेशा अच्छे मैनर में बिहेव करता है, ठीक है। तो ही ऑलवेज बिहेव्स इन अ गुड मैनर, तो इन अ गुड मैनर आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज, आई होप आप आइडेंटिफाई कर पाए होंगे। लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब की तरह यूज़ हुआ है, क्यों, क्योंकि ये जो वर्ब है बिहेव, ये इसको मॉडिफाई कर रही है कि वो कैसे बिहेव करता है, इन अ गुड मैनर, ठीक है। ही बिहेव्स इन अ गुड मैनर। अब यहाँ पर स्टूडेंट बिहेव नहीं आएगा, ठीक है,
बिहेव नहीं आएगा, ही बिहेव्स होगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, और ये आपकी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, और ये है आपकी एक प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पर हम बिहेव नहीं बिहेव्स बोलेंगे। नाउन और वर्ब में जब सिंगुलर प्लूरल बनाने की बात होती है तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है। खैर मैं आपको ये चीज़ कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये था स्टूडेंट आपका प्रपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। एडजेक्टिव क्या काम करता है? नाउन में कोई मीनिंग ऐड करता है, ठीक है, जब सिंगल वर्ड मीनिंग ऐड कर रहा है बस आराम से उसे आइडेंटिफाई कर लोगे। लेकिन जब एक सिंगल वर्ड की जगह पूरा एक फ्रेज मीनिंग ऐड करेगा नाउन में, तब हम उसे कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। सो एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. इट कंसिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स, मॉडिफायर एंड एनी वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. मॉडिफायर से कंफ्यूज मत होना, बिकॉज एक फ्रेज में एक एडजेक्टिव से अलग बहुत कुछ भी हो सकता है, राइट. सो स्टूडेंट, एडजेक्टिव फ्रेज जो एडजेक्टिव का काम करे, ठीक है, यानी कि वो नाउन और प्रोनाउन के बारे में आपको कुछ बताए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करे, उसको क्वालिफाई करे, उसको मॉडिफाई करे. किसी भी तरह से आप समझ सकते हो. पहला सेंटेंस देखो, ही इज वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट. ही इज वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट. सो पहले हम इसको ऑपरेट करते हैं कैसे. ही आपका प्रोनाउन, इज आपका हेल्पिंग वर्ब, वेयरिंग मेन वर्ब, आपका शर्ट के लिए आया, ठीक है. नाइस रेड हम इसको पीछे भी कर चुके हैं. सो ही इज़ वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट. तो पहले मैं बोलूँ इसमें नाउन फ्रेज ढूंढो. सो नाउन फ्रेज क्या है? ही इज़ वेयरिंग व्हाट? अ नाइस रेड शर्ट. तो यहाँ पर ये नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है. इसी नाउन फ्रेज में आपका एक एडजेक्टिव फ्रेज भी है. कौन सा? अ नाइस रेड, ठीक है, जो किसको मॉडिफाई कर रहा है? शर्ट को, ठीक है, जो किसको मॉडिफाई कर रहा है? शर्ट को. अगर यहाँ पर होता ही इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट तो आप आसानी से बोल देते, क्योंकि वहाँ पर एक सिंगल वर्ड था. लेकिन यहाँ पर नाइस भी आ गया. तो यहाँ पर क्या है? ये फ्रेज है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही तो फ्रेज कहते हैं. एक फ्रेज में 3 वर्ड भी हो सकते हैं, 4 वर्ड भी हो सकते हैं. तो अ नाइस रेड शर्ट, कैसी शर्ट? अ नाइस रेड शर्ट, ठीक है. ही इज़ वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट. जब हम एडजेक्टिव के एडवांस रूल्स की बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से जब काफ़ी सारे एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में आते हैं तो आप उसको किस बेसिस पर प्लेस करते हो, ठीक है, किस बेसिस पर आप प्लेस करते हो. साइज पहले आता है या फिर शेप पहले आता है या फिर कलर पहले आता है, तो वो भी हम एडवांस रूल्स में बात करेंगे. लेकिन अभी हम स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो आपके केवीएस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको वो करा रही हूँ, इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा. लेकिन एक बार हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा फिर हम एडवांस रूल्स की भी बात करेंगे, सो दैट आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठें तो आप इस ग्रामर की मदद से हर एग्जाम को क्रैक कर सकें. बिकॉज एज आई हैव ऑलवेज सेड कि ग्रामर कभी भी आधी अधूरी नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका द गर्ल विद ब्राउन हेयर इज सिंगिंग अ सॉन्ग. द गर्ल विद ब्राउन हेयर, तो यहाँ पर आपका विद ब्राउन हेयर, ठीक है, विद ब्राउन हेयर. अब इसमें आपका एडजेक्टिव भी आ गया. सो द गर्ल विद ब्राउन हेयर इज सिंगिंग अ सॉन्ग. तो हमने पीछे बात करी थी शायद इसी सेंटेंस के बारे में कि विद ब्राउन हेयर आपका क्या है? ये आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो आप इस प्रेपोजिशनल फ्रेज को एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है. द गर्ल विद ब्राउन हेयर इज सिंगिंग अ सॉन्ग. और अगर मैं इस पूरे फ्रेज को ले लूँ, पूछो हु इज सिंगिंग अ सॉन्ग? द गर्ल विद ब्राउन हेयर इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, ही गेव मी अ ग्लास फुल ऑफ वाटर. तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका क्या एडजेक्टिव फ्रेज है? देखो बात करते हैं. ही आपका प्रोनाउन, गेव आपका मेन वर्ब, मी आपका क्या है स्टूडेंट? ही गेव मी, ठीक है. 2 ऑब्जेक्ट हैं. सो 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है. अ ग्लास फुल ऑफ वाटर ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है. अ ग्लास फुल ऑफ वाटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. दूसरा ये आपका नाउन फ्रेज आ गया, ठीक है. नाउन फ्रेज आ गया जो आपका ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, राइट. और हमें क्या इसमें आइडेंटिफाई करना है? हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है. तो फुल ऑफ वाटर स्टूडेंट आपका एक एडजेक्टिव फ्रेज है. क्यों? क्योंकि इसमें आपका फुल एक एडजेक्टिव आ गया. तो कैसा ग्लास? फुल ऑफ वाटर. तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये इस नाउन ग्लास को मॉडिफाई कर रहा है. तो ये है आपका एक
एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट देखिए, अ बॉय फ्रॉम अमेरिका वन द रेस, अ बॉय फ्रॉम अमेरिका वन द फ्रेज। मैंने आपसे कहा इसमें एडजेक्टिव फ्रेज ढूंढो, ठीक है। पहले हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो अ बॉय, तो ये आपका इंडेफिनिट आर्टिकल बॉय के लिए आया, फ्रॉम आपका प्रेपोजिशन, अमेरिका एक नाउन यानी कि ये आपकी एक प्रॉपर नाउन है, वन आपकी वर्ब, ठीक है, वन द रेस, तो ये आपका नाउन जिसके लिए आपका आर्टिकल आया द। तो ये तो हमने इसे ऑपरेट कर लिया, अ बॉय फ्रॉम अमेरिका वन द रेस। पहले मैं आपसे बोलती हूँ कि इसमें नाउन फ्रेज आइडेंटिफाई करो, क्वेश्चन पूछो हु वन द रेस, अ बॉय फ्रॉम अमेरिका वन द रेस, हो गया नाउन फ्रेज, ठीक है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउ आई एम सेइंग कि आइडेंटिफाई करो प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो फ्रॉम अमेरिका प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। अब मैंने कहा आइडेंटिफाई करो एडजेक्टिव फ्रेज, तो ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है यही एडजेक्टिव फ्रेज है कि कौन सा बॉय जो अमेरिका से आया था, आइडेंटिफाई कर रहा है ना किसे, नाउन को, कि कौन सा बॉय जो अमेरिका से आया था। सो अ बॉय फ्रॉम अमेरिका वन द रेस, बिकॉज मैंने आपको बताया कि प्रेपोजिशनल फ्रेज भी एडजेक्टिव फ्रेज की तरह यूज किया जा सकता है, ठीक है। एक पॉइंट और कि प्रेपोजिशनल फ्रेज या फिर जो पार्टिसिपल फ्रेजेस, अब पार्टिसिपल तो करते ही एडजेक्टिव का काम है, लेकिन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है एडजेक्टिव्स का काम करते हैं, तो आप यहाँ इन्हें भी एडजेक्टिव फ्रेज अगर आप कहते हो तो आप कह सकते हो। तभी मैंने आपको प्रीवियसली ही बता दिया था स्टार्टिंग में कि आपके 5 तरह के फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब जेरेंड फ्रेज को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें जेरेंड आ रहा है लेकिन वो नाउन का ही काम करता है, तो हम उसे नाउन फ्रेज की श्रेणी में रख सकते हैं। इन्फिनेटिव आपका जेरेंड नाउन की तरह भी काम करता है, एडवर्ब की तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, तो हम उसे उनकी श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। और पार्टिसिपल फ्रेज आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो हम इसे एडजेक्टिव फ्रेज भी कह सकते हैं, लेकिन मेनली आपके 5 टाइप के फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट एडवर्ब फ्रेज के बारे में। मैंने आपको बताया एडवर्ब किसी भी सेंटेंस में किसे क्वालिफाई करेगा, एक वर्ब को, एक एडवर्ब को, या फिर एक एडजेक्टिव को, राइट। तो जब एक सिंगल वर्ड की जगह पूरा एक फ्रेज क्वालिफाई करेगा तो उसे हम कहेंगे एडवर्ब फ्रेज। देखिए, ही ऑलवेज बिहेव्स इन अ गुड मैनर, अब यहाँ मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, ठीक है। इन अ गुड मैनर प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन यहाँ पर ये किसे क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को, बिहेव्स को, कि कैसे बिहेव करता है इन अ गुड मैनर, ठीक है। बिहेव को क्वालिफाई कर रहा है, कैसे बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है इन अ गुड मैनर, तो मैं यहाँ बिहेव के रिस्पेक्ट में पूछ रही हूँ, इन अ गुड मैनर, तो यहाँ ये बिहेव को क्वालिफाई कर रहा है, ये वाला फ्रेज जिसे हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। और प्रेपोजिशनल फ्रेज को हम एडवर्ब फ्रेज भी कह सकते हैं क्योंकि हम उसे एडवर्ब फ्रेज की तरह यूज करते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट, आपका एक एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे वर शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस, ठीक है, तो ये आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज, अभी मैंने इसकी बात करी थी, वर्ब की तरह काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, जो शाउट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये आपका एक एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट देखिए, शी ऑलवेज ड्राइव्स विद केयर, वो कैसे ड्राइव करता है, ड्राइव के रिस्पेक्ट में पूछ रही हूँ, ड्राइव क्या है, वर्ब, वो कैसे ड्राइव करता है, केयर के साथ, विद केयर, प्रेपोजिशनल फ्रेज है लेकिन ये एडवर्ब का काम कर रहा है जो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, दैट इज वाई ये आपका एडवर्ब फ्रेज है। प्रेपोजिशनल फ्रेज कह लो, एडवर्ब फ्रेज कह लो, ठीक है। ही सैट इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, ही सैट इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, प्रेपोजिशनल फ्रेज इन अ कॉर्नर, ठीक है। लेकिन प्रेपोजिशनल फ्रेज में भी क्या है, एडवर्ब है कि वो कहाँ बैठा है, सैट क्या है आपका एक वर्ब है ना, सिट सैट सैट, ठीक है, आपका एक वर्ब है ना, तो वो कहाँ बैठा है, कॉर्नर में बैठा है, कहाँ बैठा है, कॉर्नर में। हम ही की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके बैठने की बात करें, कहाँ बैठा है, कॉर्नर में, तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब सिट को, दैट इज वाई आपका ये एडवर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट देखिए, ही रिटर्न्ड इन अ शॉर्ट वाइल, वो थोड़ी ही देर में वापस आ गया था, ही रिटर्न्ड इन अ शॉर्ट वाइल, रिटर्न, ठीक है, कब रिटर्न हुआ, थोड़ी ही देर में, इन अ शॉर्ट वाइल, तो ये क्या है स्टूडेंट, आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है बिकॉज इन से शुरू हुआ है, लेकिन कैसा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एक एडवर्ब फ्रेज का। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट वर्ब फ्रेज की, कि जब एक सिंगल वर्ड वर्ब का ना काम करके ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ब का काम करेंगे तो उसे हम वर्ब फ्रेज कहेंगे, ठीक है। जैसे ही इज ईटिंग एन एप्पल,
ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। तो ये क्या है आपका एक वर्ब फ्रेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका मेन वर्ब, सॉरी ये आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया आपका स्टूडेंट मेन वर्ब, ठीक है। ये आपका हेल्पिंग वर्ब और ये आपका मेन वर्ब, ही इज़ ईटिंग एन एप्पल। ओके, सो किसी भी सेंटेंस में ज़रूरी नहीं एक ही वर्ब हो, दो वर्ब हो सकती हैं, ठीक है। अब जब दो वर्ब है तो उनको हम क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपसे प्रीवियसली भी कहा है कि आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कैसे आप जेरेंड में, कैसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और कैसे आप जब यही वर्ड्स एज अ वर्ब यूज़ होते हैं कैसे डिफरेंस करोगे, ठीक है। सो यहाँ पर है ये ही इज़ ईटिंग एन एप्पल, तो ये है आपका एक वर्ब फ्रेज। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया। शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, तो हैज़ फिनिश्ड क्या है आपका? वर्ब फ्रेज। यू शुड स्टडी फॉर द एग्जाम, शुड स्टडी, शुड क्या है? मॉडल, और मॉडल के साथ स्टूडेंट एक पॉइंट नोट डाउन कर लेना, जब हम मॉडल की बात करेंगे, डेप्थ में बात करेंगे, कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सो यू शुड स्टडी फॉर द, सो शुड स्टडी क्या हुआ? शुड स्टडी हो गया आपका एक वर्ब फ्रेज। शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, तो हैज़ बीन स्लीपिंग, ठीक है। हैज़ बीन स्लीपिंग ये आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो हैज़ बीन स्लीपिंग क्या है? ये आपका एक वर्ब फ्रेज है। शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, तो ये है स्टूडेंट आपका वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फिनेटिव। मैंने बताया है आपको कि इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल ये तीनों आपके नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाते हैं, बिकॉज वर्ब की फॉर्म में होकर भी ये वर्ब का काम नहीं करते हैं, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करते हैं, ठीक है। आप इन नॉन फाइनाइट वर्ब्स को वर्बल्स भी कह सकते हैं। कल हम जेरेंड की बात करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो इन्फिनेटिव क्या है? जब आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। बेस फॉर्म क्यों कहते हैं? बिकॉज इसी से आपकी सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ई और एस लगा के, सॉरी एस और बिना एस जब आप इसे यूज़ करते हो तो आप इसे सिंगुलर प्लूरल बनाते हो, राइट। तभी हम इसे कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म। सो इन्फिनेटिव फ्रेज क्या है? वो फ्रेज जिसमें 2 + वर्ब 1 यानी कि इन्फिनेटिव होगा, और या तो वो आपका फंक्शन करेगा एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह, या फिर नाउन की तरह। मैं प्रीवियसली आपको बता चुकी हूँ। सो पहला सेंटेंस देखिए, ही लाइक्स टू रीड बुक्स, उसे किताबें पढ़ना पसंद है, ठीक है। ही लाइक्स टू रीड बुक्स कैसे? ही आपका प्रोनाउन, लाइक्स आपका वर्ब, टू आपका, ठीक है। 2 + वर्ब 1 आपका क्या है? एक इन्फिनेटिव, और बुक्स क्या है स्टूडेंट आपका? बुक्स क्या है आपका? एक नाउन। कौन सा नाउन? ये है आपका एक कॉमन नाउन जिसे मैंने प्लूरल बना दिया है। दूसरी बात, यहाँ पर स्टूडेंट एक पॉइंट और दिमाग में रखना, टू आपका एक प्रेपोजिशन भी है, ठीक है। अगर ये प्रेपोजिशन का काम करता सेंटेंस में तो यहाँ पर रीड ना होके रीडिंग होता, क्योंकि रीड आपकी एक वर्ब है, और प्रेपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब नहीं आती है, क्योंकि प्रेपोजिशन का अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो या तो वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। और जेरेंड का काम यही होता है कि अगर हमें टू के बाद नाउन लानी है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के उसे जेरेंड की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि उसे नाउन की तरह यूज़ करते हैं। तो इसके डिफरेंस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे, बिल्कुल मत डरना, ठीक है। सो ही लाइक्स टू रीड बुक्स। क्वेश्चन पूछो, ही लाइक्स वॉट? ही लाइक्स टू रीड बुक्स। तो ये क्या है स्टूडेंट? आपका पूरा एक इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो इन्फिनेटिव फ्रेज है वो नाउन फ्रेज का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखो, टू अर्न मनी इज़ अ डिज़ायर ऑफ एवरीवन। पैसा कमाना हर किसी की डिज़ायर है, ठीक है। टू अर्न मनी, क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज़ द डिज़ायर ऑफ एवरीवन? टू अर्न मनी। तो टू अर्न मनी क्या है स्टूडेंट? क्योंकि इन्फिनेटिव से शुरू है, ठीक है, इन्फिनेटिव से शुरू है, और इसमें एक और वर्ड एसोसिएटेड है, मनी, जो कि आपकी एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो टू अर्न मनी, व्हाट इज अ डिजायर ऑफ एवरीवन? टू अर्न मनी। तो ये क्या है स्टूडेंट? आपका एक इन्फिनेटिव फ्रेज है जो नाउन की तरह यूज हुआ है और एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ही शाउटेड टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट फायर। वो चिल्लाया लोगों को आग जो लगी है उसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है। ही शाउटेड टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द फायर। तो शाउटेड क्यों चिल्लाया?
जो फायर लगी है उसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए। ही शाउटेड टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट फायर, टू इन्फॉर्म पीपल। तो टू इन्फॉर्म पीपल क्या है स्टूडेंट? टू इन्फॉर्म पीपल है आपका एक इन्फिनेटिव फ्रेज, लेकिन यहाँ पर ये किसे मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को, शाउटेड को, कि क्यों चिल्लाया? लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। तो ये आपका क्या है? यहाँ पर एक एडवर्ब फ्रेज की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ही मेड अ प्लान टू बाय अ कार। ही मेड अ प्लान, किस लिए? कार को बाय करने के लिए, कार को खरीदने के लिए। तो प्लान क्या है स्टूडेंट? प्लान आपका एक नाउन है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही नहीं पता है कि प्लान यहाँ पर नाउन का काम कर रही है, क्योंकि इसके आगे आर्टिकल भी आ गया है, और आर्टिकल हमेशा आपका क्या है? नाउन के लिए आता है, ठीक है। तो ही मेड अ प्लान टू बाय अ कार, किस लिए प्लान बनाया? कार को बाय करने के लिए। एक हमने एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर दिया है प्लान में। प्लान यहाँ पर नाउन की तरह यूज हुआ है, और नाउन में जो एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है वो हमेशा आपका एडजेक्टिव करता है, ठीक है। तो टू बाय अ कार, यहाँ पर जो इन्फिनिटिव फ्रेज है वो एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ही मेड अ प्लान टू बाय अ कार। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जेरेंड फ्रेज की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाकर उसे एज अ नाउन किसी सेंटेंस में यूज करोगे उसे हम कहते हैं जेरेंड फ्रेज। जेरेंड फ्रेज में स्टूडेंट आपका जेरेंड प्रेजेंट होगा और साथ में उसमें कुछ और वर्ड्स भी उसके साथ होंगे, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा वर्ड उसमें है तभी हम उसे फ्रेज कहते हैं, ठीक है। सो आई लाइक राइटिंग गुड एसेज। आई लाइक राइटिंग गुड एसेज। अब यहाँ पर स्टूडेंट आई, देखो समझना, ये है आपका एक पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। लाइक आपकी है मेन वर्ब, राइटिंग, अब दो मेन वर्ब तो नहीं हो सकती, राइट, दो मेन वर्ब तो नहीं हो सकती, तो यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये आपका जेरेंड है। सो आई लाइक व्हाट, क्वेश्चन पूछो, आई लाइक व्हाट? राइटिंग गुड एसेज, ठीक है। मुझे क्या पसंद है? अच्छे एसेज लिखना पसंद है, राइटिंग गुड एसेज। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये जो राइटिंग है ये आपका जेरेंड का काम कर रहा है, और तभी ये पूरा फ्रेज कहलाता है जेरेंड फ्रेज। जब सेंटेंस में जेरेंड फ्रेजेस को ढूंढना समझ में आ जाएगा तो आराम से पता लग जाएगा कि जेरेंड क्या है, कहाँ पर जेरेंड यूज़ हुआ है। जब एक मेन वर्ब ऑलरेडी आ चुकी है तो कैसे आप दूसरी मेन वर्ब ले लोगे? क्वेश्चन पूछ लो, आई लाइक व्हाट? आई लाइक राइटिंग, ठीक है। आई लाइक व्हाट? आई लाइक राइटिंग। यू आर सिंगिंग, ठीक है, यू आर सिंगिंग। अब यहाँ पर ये थोड़ी कहोगे यू आर व्हाट, अब ये थोड़ी कहोगे यू आर व्हाट। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ यू आर सिंगिंग तो स्टूडेंट आर आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है और सिंगिंग आपकी एक मेन वर्ब है, तो वहाँ पर वो जेरेंड नहीं है, ठीक है, वहाँ पर वो जेरेंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट एक मेन वर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड ये सब होता, ठीक है, तो ये वर्ब का काम करता। आई होप अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे आप डिफरेंस करोगे जेरेंड और वर्ब के बीच में जब वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं। वैसे मैं आपको ये फिर से बताऊंगी, नोट डाउन कर लो, कि जब ये वर्ब्स कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आएंगी और सिर्फ वर्ब का ही काम करेंगी तो इनके आगे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव कहने का मतलब एक हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट होगी। लेकिन अगर इनके आगे कोई मेन वर्ब प्रेजेंट है और इज, एम, आर, वॉज, वर ये सब प्रेजेंट नहीं है तो स्टूडेंट ये जेरेंड है। क्वेश्चन पूछो, आई लाइक व्हाट? राइटिंग गुड एसेज। तो यहाँ पर आपको व्हाट का आंसर पूरा एक फ्रेज दे रहा है, और राइटिंग क्या है इसमें? राइटिंग आपका एक जेरेंड है, पार्टिसिपल नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, और ऑब्जेक्ट की तरह कोई यूज़ होता है तो वो नाउन और प्रोनाउन ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट, वेट अ सेक, शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, शी आपका प्रोनाउन, स्टार्टेड आपका मेन वर्ब। अब थिंकिंग एक और मेन वर्ब तो नहीं आएगी, तो हमारे दिमाग में आया थिंकिंग। थिंकिंग क्या हो सकता है? या तो जेरेंड या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मुझे यही आइडेंटिफाई करना है, अबाउट द प्रॉब्लम, ठीक है। अबाउट आपका प्रेपोजिशन जो आया आपका प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन है फिर प्रोनाउन, तो प्रॉब्लम एक नाउन है जिसके लिए आपने एक आर्टिकल यूज करा। सो शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। पूछो, शी स्टार्टेड व्हाट? शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। शी स्टार्टेड व्हाट?
थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट ये जेरिंड फ्रेज है, ठीक है, एक नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, और नाउन फ्रेज का काम कर रहा है तो जो थिंकिंग है स्टूडेंट वो आपका जेरिंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए, स्लीपिंग लेट इन नाइट इज नॉट अ गुड हैबिट। क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज नॉट अ गुड हैबिट? स्लीपिंग लेट इन नाइट, स्लीपिंग लेट इन नाइट। अब ये जो फ्रेज है स्टूडेंट ये आपका नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज आपका सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, तो जब नाउन फ्रेज पूरा ही सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है तो स्लीपिंग क्या है स्टूडेंट? स्लीपिंग आपका एक जेरिंड है, ठीक है, क्योंकि नाउन फ्रेज में आपका जेरिंड ही आएगा। स्लीपिंग लेट एट नाइट, यहाँ पर आप इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बोल सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वीपिंग ऑफ अ बेबी वोक हिम अप। क्वेश्चन पूछो, व्हाट वोक हिम अप? वीपिंग ऑफ अ बेबी, बच्चे का रोना, वीपिंग ऑफ अ बेबी, तो ये आपका एक जेरिंड फ्रेज है, ठीक है। और वीपिंग क्या है? आपका एक जेरिंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया तो ये है आपका एक जेरिंड। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब समझो स्टूडेंट पार्टिसिपल फ्रेज, अब थोड़ा और कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। पार्टिसिपल फ्रेज बेसिकली मैंने आपको बताया था दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल जब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ई। ओके, एक पार्टिसिपल फ्रेज में स्टूडेंट क्या होगा? एक पार्टिसिपल फ्रेज में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर आपकी इररेगुलर वर्ब्स, या फिर उन वर्ब्स में ईडी लगा होगा। बेसिकली पार्टिसिपल आपका एडजेक्टिव का काम करते हैं जब एक से ज़्यादा शब्द, ठीक है, एडजेक्टिव का काम करेंगे उन्हें हम कहेंगे पार्टिसिपल फ्रेज। क्यों? क्योंकि उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि आईएनजी प्रेजेंट होगा, या फिर आपकी रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स प्रेजेंट होंगी यानी कि उनकी थर्ड फॉर्म जो आपकी पार्टिसिपल की तरह काम करेंगी। तो और क्या होता है इसमें? जो पार्टिसिपल फ्रेज होता है जनरली उसे कॉमा का यूज़ करके अलग करा जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पर द किड्स मेकिंग अ नॉइज नीड फूड। जो एडजेक्टिव मेन काम करता है उसे हमेशा ध्यान रखना, एडजेक्टिव सेंटेंस में स्टूडेंट हमेशा नाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है, हमेशा नाउन को क्वालिफाई करेगा। और एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो हमेशा नाउन प्रोनाउन ही होती है, ठीक है। सो द किड्स मेकिंग अ नॉइज नीड फूड। अगर मैं यहाँ पर इसको ना यूज़ करूँ और बोलूँ द किड्स नीड फूड, बच्चों को खाना चाहिए, ठीक है। अब मैंने बोल दिया द किड्स मेकिंग अ नॉइज, वो बच्चे जो नॉइज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो शोर मचा रहे हैं उन्हें खाना चाहिए। तो मैंने यहाँ इसको मॉडिफाई कर दिया कि कौन से बच्चे जो शोर मचा रहे हैं, मेकिंग अ नॉइज, तो ये आपका यहाँ एक पार्टिसिपल फ्रेज है। और यहाँ पर जो मेकिंग है ना स्टूडेंट, ये मेकिंग आपका जेरिंड नहीं है, यहाँ पर मेकिंग आपका एक पार्टिसिपल है। कौन सा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई होप अब आपको क्लैरिटी और ज़्यादा मिल गई होगी। नेक्स्ट देखो, आई रिसीव्ड अ लेटर मैंशनिंग अबाउट माई एग्जाम। आई रिसीव्ड अ लेटर, ठीक है, मुझे लेटर मिला जिसमें मेंशन था मेरे एग्ज़ाम के बारे में। मैंने लेटर को मॉडिफाई कर दिया ये बोल के कि उस लेटर में मेरे एग्ज़ाम के बारे में भी मेंशन था। तो लेटर क्या है? आपकी नाउन है। नाउन में मैंने एक्स्ट्रा मीनिंग कर दिया ना कि मुझे एक लेटर मिला, ठीक है, मैंने एक लेटर रिसीव करा और उसमें एग्ज़ाम के बारे में मेंशन था। तो ये क्या है? आपका एक पार्टिसिपल फ्रेज। और मेंशनिंग क्या है? आपका एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। तभी स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था कि जेरिंड और पार्टिसिपल पढ़ने से पहले फ्रेज समझ लो। जेरिंड और पार्टिसिपल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे, लेकिन तब भी मैं आपको कल जेरिंड और पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव्स अलग अलग लेक्चर्स में समझाऊंगी सो दैट आपको और क्लैरिटी मिले, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द टेबल मेड ऑफ स्टील इज़ टू एक्सपेंसिव। अब इसको रहने दो, ठीक है, अभी मत कंसिडर करो। द टेबल इज़ टू एक्सपेंसिव, ये जो टेबल है वो बहुत महंगी है। अब मैंने बोला द टेबल मेड ऑफ स्टील, ठीक है, अब मैंने बोला द टेबल मेड ऑफ स्टील, जो स्टील की बनी है, मेड ऑफ स्टील, जो स्टील की बनी है। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया? ये यहाँ पर आपका हो गया पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। वो टेबल जो स्टील की बनी है, द टेबल मेड ऑफ स्टील इज टू एक्सपेंसिव। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। मेक का पढ़ा है ना, मेक, मेड, मेड, ठीक है, जो थर्ड फॉर्म है मेड। तो ये मेड क्या है यहाँ पर स्टूडेंट? ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि ये आपका एक पार्टिसिपल फ्रेज है।
नेक्स्ट देखो, वी सॉ अ कार डैमेज्ड इन एन एक्सीडेंट। कौन सी कार देखी? जो एक्सीडेंट में डैमेज हो गई थी, जो एक्सीडेंट में डैमेज हो गई थी। वी सॉ अ कार, तो यहाँ मैं कार को मॉडिफाई कर रही हूँ कि मैंने कौन सी कार देखी जो एक्सीडेंट में डैमेज हो गई थी। तो मैं मीनिंग तो नाउन में ही ऐड कर रही हूँ ना, किसी और में तो नहीं। तो ये क्या है स्टूडेंट? आपका एक पार्टिसिपल फ्रेज। और डैमेज क्या है स्टूडेंट? आपका एक पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, एक पास्ट पार्टिसिपल। सो आई होप स्टूडेंट आज का सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यही कुछ फ्रेजेस थे जो आपको जानने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। कल हम जेरिंड की बात करेंगे। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना, और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे उतना ही स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में पता लग पाएगा और उतना ही ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिल पाएगा। थैंक यू सो मच।